एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इनकम डिटर्मिनेशन के लिए एक शेड्यूल बना लेंगे। ये पेज नंबर 8.2 पर है संदीप गर्ग की बुक में। उस शेड्यूल में 8 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आउटपुट होगा, दूसरा इनकम, तीसरा कंजम्पशन, फोर्थ सेविंग, 5 इन्वेस्टमेंट, 6 एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और लास्ट कॉलम रिमार्क का बनाएंगे। इनकम का लेवल 0, 100, 200, 300 इस तरह से 500 या 600 तक लिखेंगे। और कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 लेवल पर 40 मान लेंगे और उसमें 80, 80, 80 ऐड करते जाएंगे तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये जो इनकम है इसमें से एक एक जीरो कम कर देंगे, वो एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे जो कि लाख में होगा और बाकी सारे फिगर करोड़ में होंगे। अब जब कंजम्पशन पता चल जाएगा तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करने के बाद सेविंग आ जाएगा। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड के लिए कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे और एग्रीगेट सप्लाई के लिए कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर लेंगे। इसके बाद रिमार्क के कॉलम में हम लोग दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में रिलेशनशिप कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है या बराबर है, इक्वल है या कम है। तो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे तो उस लेवल ऑफ इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहेंगे। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से भी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। डायग्राम में क्या है, एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। ओरिजिन से 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे, वो बिल्कुल 45 डिग्री होना चाहिए। और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा। जहां वो एग्रीगेट सप्लाई या वाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम होगा उसको वाई से डिनोट करेंगे। वो वाई को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम के पहले इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है